एक्सरसाइज 3.1। तो इंट्रो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और 1 डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी एंगल को चेंज करने पर ही है कि रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कहा गया फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें एंगल जो है डिग्री में गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो पहला वाला हमें दे रखा है 25 डिग्री। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो वही लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब हमसे कितना पूछा है 25 डिग्री को, तो देखिए 25 डिग्री में ज्यादा रेडियन होंगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो अगर मैं 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो वो रेडियन में हमारा कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 36 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे कहा गया है माइनस का। देखिए निगेटिव एंगल दिया हुआ, माइनस का मतलब होता है कि नेगेटिव एंगल, कि ये हमारा जो बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव एंगल है, लेकिन हमें ये डिग्री में भी दिया हुआ है और मिनट में भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जैसे ये डिग्री जो होता है ना उसको अगर हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं एंगल में, और 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। फर्दर वो 60 पार्ट में डिवाइड होता है सेकंड में। तो हमें जो एंगल बनाना होता है वो डिग्री में बनाना होता है। अब देखिए 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो आप जो ना इन दोनों का हाफ कर लीजिए। 30 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। देखिए अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1/2 डिग्री जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 मिनट के इक्वल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये जो पार्ट है ना हमारा ये 0.5 डिग्री के इक्वल है, हाफ के इक्वल है। ठीक है ना, तो पहले मैं इसे डिग्री में चेंज कर रहा हूं, लिखेंगे माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू माइनस के 47 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 अपॉन 60 डिग्री। ठीक है, मिनट को मैंने किस में चेंज कर दिया, डिग्री में चेंज कर दिया। कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के 47 1/2 डिग्री। और अगर मैं इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा ये 95/2 डिग्री। अब देखिए ये डिग्री में हमारा कन्वर्ट हो गया ये वाला एंगल। अब मैं इसे किस में चेंज कर सकता हूँ, रेडियन में चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए 1 डिग्री में हमारा कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। और मुझे जो बताना ये बताना कि माइनस के 95 डिग्री अपॉन 2 में कितना रेडियन होगा, तो मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई माइनस का 95/2। अब आप देखिए 5 1 जा 5, 5 9 जा 40, 5 36, क्या कुछ और कट रहा, नहीं कट रहा। माइनस के 19 पाई अपॉन में 36 टू जा 72, तो इतने रेडियन हो जाएंगे 47 30 मिनट में इतने रेडियन हमारे हो जाएंगे। माइनस का एंगल था तो माइनस में ही हमारा आंसर आएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें हमसे गिवन है कि 240 डिग्री। देखिए 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो 240 डिग्री कितने के इक्वल होगा, पाई अपॉन 180। अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 240 से कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 9 जा और ये हो जाएगा 12 जा, 3 3 जा 3 4 जा, तो कितने हो जाएंगे 4 पाई अपॉन 3 रेडियन हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमसे एंगल, हमें एंगल कौन सा गिवन है 520, तो डायरेक्ट लिखेंगे 520 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 520 से कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 26, कुछ और नहीं कट रहा, तो कितना हो जाएगा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन हो जाएगा। तो कैसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं, बेसिकली पहला क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ठीक है ना, हमें जो एंगल गिवन है वो किस में गिवन है, रेडियन में, और इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए जब भी हमें रेडियन दिया हुआ होता है और उसे डिग्री में चेंज करना होता है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये रेडियन में गिवन है, देखिए पहले लिखेंगे 1 रेडियन किसके इक्वल होता है,
180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता है। हमसे कितने रेडियन गिवन है? 11 अपॉन 16 रेडियन गिवन है। तो इसे डिग्री में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 11 अपॉन 16 से, ठीक है ना। और हमसे कहा गया था यूज करनी वैल्यू, पाई की हमारी वैल्यू है 22/7, वो यूज करनी है। तो लिखेंगे 180 अपॉन 22। देखिए ये जो 22 का अपॉन में जो 7 आएगा ना वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 11 अपॉन 16, ठीक है। 11 1 11, 2 22, 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, कुछ और नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 की मल्टीप्लाई हमने 45 से करी, 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 31 और कितना हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, डिग्री हो जाएंगे। तो हम इसे बिल्कुल एक्यूरेट बदलते हैं। देखिए ये हमारा इतना डिग्री हो गया, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 315 को 8 से तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 8 3 24, 7 5, 8 9 72 और रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 39 3 अपॉन 8 डिग्री। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, लेकिन हमें बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है कि अगर कोई डिग्री में आ रहा है तो एक्यूरेट पूरा डिग्री में लिखो, अगर वो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो उसे हमें फर्दर किस में चेंज कर सकते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और अगर मान लीजिए मिनट में भी अगर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा होता है तो हमें उसे भी किस में चेंज करना होता है, सेकंड में चेंज करना होता है कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और फर्दर 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो देखिए इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 39 डिग्री और 3/8 जो ये डिग्री था इसे मैं अलग लिख सकता हूं, ठीक है ना। और इसे अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं किस में चेंज कर सकता हूं, मिनट में चेंज कर दूंगा। देखिए 1 डिग्री में हमारे कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो भैया 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मल्टीप्लाई 3/8 तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 और ये हो जाएगा, सॉरी 4 1 4, 4 5 20, 45/2 तो कितना हो जाएगा 22 1/2 मिनट। तो मैंने इसे चेंज कर दिया, देखिए इस तरह से, तो मैं इसे किस में लिख दूंगा, ये हो जाएगा हमारा 39 डिग्री, यहीं पर चेंज कर देते, 180/8 कितना कट जाएगा, 4 2 4 8 92 45। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 39 डिग्री, मैंने इसे दोबारा से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करा तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ मिनट। फिर दोबारा से देखिए ये हमारा फिर दोबारा से मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, तो मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ, 39 डिग्री मिनट में किस पे चढ़ूंगा, 22 पे, और ये 1/2 जो मिनट था ना, फर्दर मैं इसे किस में चेंज करूंगा, सेकंड में, और सेकंड में चेंज करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से। आइए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 30 बार, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो 11/16 रेडियन में को डिग्री में जब चेंज करा तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से देखिए -4 रेडियन हमें गिवन है सेकंड पार्ट, तो हमारा 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के। तो हमें -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई -4। तो पाई की जगह में क्या यूज करना, 22/7, 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई में 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक, और -4 तो पहले से ही ऊपर, ठीक है। हम डिवाइड कर देते हैं, देखिए 2 2 4 11 कुछ और नहीं घट रहा है, हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, 7 2 14 और 180 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 14 से, 0 32 3 7 और 180 0252 तो कितना हो जाएगा 2520 अपॉन 11 डिग्री। फर्दर इसे हम जो ना चेंज करते हैं इसी तरह से, देखिए मैं 11 से 2520 को डिवाइड कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 11 2 22 3 बचा 32 11 2 22 10 11 9 99 कैरी 1। तो मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 229 1/11
डिग्री, ठीक है ना। रिमाइंडर हमारा यहाँ आ गया और ये जो होता डिवाइजर ये हमारा इधर आ गया। फर्दर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, और इस वाले 1/11 डिग्री को मैं किस में चेंज करूंगा, सेकंड में, सॉरी मिनट में। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 60/11, 11 5 जा 55, मैं डिवाइड करूंगा 60 को 11 से, कितना आ जाएगा 55, 5 कैरी। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 229 डिग्री 5/11 मिनट, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है ना। फिर दोबारा से इसे देखिए मैं क्या लिखूंगा, 229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 सेकंड। और इस सेकंड को देखिए मैं किस में चेंज कर सकता हूं, सॉरी ये मिनट था हमारा, इसे मैं किस में चेंज कर सकता हूं, सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, अब ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 60 से, तो कितने जाएगा 300, और डिवाइड में किससे करूंगा 11 से, ठीक है ना। 11 2 जा 22, 8 0 11 7 जा 77, देखिए पूरा पूरा नहीं कट रहा, बस हमें जैसे नियरली लिख देंगे। तो ये जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना हो जाएगा हमारा 27 सेकंड हो जाएगा, नियरली या अप्रोक्सीमेटली। हमारा जो माइनस का 4 रेडियन है वो 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। तो मैं इधर का पोर्शन ही रफ कर देता हूं। देखिए इसमें हमें जो वैल्यू दी हुई है पहले से ही पाई में दी हुई है, तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए 1 रेडियन किसके इक्वल है, वो है 180/पाई डिग्री के। तो ये रेडियन गिवन है, तो 5π/3 रेडियन इक्वल्स टू, तो 180/पाई और मल्टीप्लाई कर देंगे 5π/3 से। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 6 10 इक्वल टू, तो कितने डिग्री आ जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा। तो 5π/3 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 300 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 7π/6 रेडियन, तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 180/पाई और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7π/6 से। पाई से पाई कैंसिल, 30 बार कट जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 30 से करा 210, तो 7π/6 में कितनी डिग्री हो जाएंगे 210। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, कि एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन बनाएगा, मतलब वो जितनी बार घूमेगा वो जो एंगल बनाएगा उस समय रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन निकाल लेता हूं, तो लिखेंगे एंगल, सॉरी रिवॉल्यूशन इन, देखिए 1 मिनट में कहा गया तो 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख रहा हूं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। कितने बना रहा है 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन बना रहा है, तो रिवॉल्यूशन इन हम 1 सेकंड में निकाल लेंगे। हमें रिवॉल्यूशन कितने उसमें चाहिए 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा 360/60, 6, इसका मतलब पहिया जो है वो 6 बार घूम जाएगा। इस तरह से अगर कोई व्हील है वो 6 बार घूम जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल होता है 360 का होता है। अगर वो 6 बार घूम रहा है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 360 × 6, तो हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड इन 6 रिवॉल्यूशन। देखिए पहिया जो घूम रहा है वो 6 बार घूम रहा है, एक बार घूमने पे वो 360 डिग्री एंगल बना देता, तो 6 बार जब वो घूमेगा तो कितने डिग्री एंगल बन जाएगा 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 3 जा 18, 200 डिग्री, इतने डिग्री का वो एंगल बना देगा, ठीक है ना। अब हमें इस डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। हमसे आंसर जो पूछा है रेडियन में पूछा, अगर हमसे डिग्री में पूछते तो ये आंसर हो जाता। अब आप देखिए कि अगर हमें डिग्री दिया हुआ उसे रेडियन में हम इस तरह चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, और हमें डिग्री दिया हुआ है 2160,
और उसे रेडियन में चेंज करना, तो क्या करेंगे हम 180 हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 2160, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियन। तो वो जो व्हील है 6 बार जब घूमेगा ना तो 12 पाई रेडियन हमारा एंगल बना देगा। आप खुद भी समझ जाइए कि देखिए जब पहिया घूमता है ना इस तरह से, तो एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनता है रेडियन में वो 2 पाई बनता है, और वो 6 बार घूम रहा है तो कितना हो जाएगा 6 2 12 पाई। तो हमारा इस तरह से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया फाइंड द डिग्री मेजर, हमें आंसर जो चाहिए किसमें चाहिए, डिग्री में चाहिए, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई सर्किल हमारा इस तरह से गिवन है कि उसकी रेडियस r सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये हमारी जो सर्कमफ्रेंस होती है, इस पे अगर मैं कोई लेंथ ऑफ आर्क ले लेता हूं, देखिए ये हमारी एक आर्क हो गई, ठीक है ना, अगर इसकी लेंथ l है, ठीक है ना, यहां से यहां तक l लेंथ की ये आर्क हो गई, तो इस वाले पॉइंट को मैं अगर इससे बनाता हूं तो एंगल जो बनता है ना यहाँ पे थीटा, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, थीटा जो होता है वो l अपॉन r के इक्वल होता है, लेकिन ये जो थीटा आता है हमेशा रेडियन में आता है, रेडियन में ही आएगा ये वाला थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थीटा फाइंड कर लेता हूं। देखिए हमें जो रेडियस गिवन है, रेडियस r गिवन है, बिल्कुल गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 22, हाँ गिवन है, तो मैं थीटा फाइंड कर सकता हूं। तो लिख रहे हैं यहां पर लेंथ ऑफ आर्क l इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, देखिए 22 सेंटीमीटर, ठीक, रेडियस r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो थीटा फाइंड कर लेंगे l अपॉन r, तो ये कितना हो जाएगा 22 अपॉन 100 रेडियन। ये जो आंसर आ गया हमारा किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब मुझे इसे किस में चेंज करना है, डिग्री में। हमसे जो एंगल पूछा है वो डिग्री में पूछा है, तो देखिए 1 रेडियन में हमारे कितने डिग्री होते हैं 180 अपॉन पाई, तो लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन। सॉरी हमें डिग्री में बताना ना, तो 1 रेडियन जो है वो 180 अपॉन पाई इतना डिग्री हो जाएगा। अब मुझे जो रेडियन पता वो कितना पता है 22 अपॉन 100 रेडियन, तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 22 अपॉन 100, ठीक है जी। और हमसे कहा गया है कि हमें पाई की जगह क्या रखना है 22 अपॉन 7 पुट करना है, तो भैया पाई की जगह हमने 22 अपॉन 7 भी पुट करते हैं। ये जो 7 है ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में 22 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 7 जा 126 और अपॉन में आ जाएगा 10, इतने डिग्री हो जाएंगे। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 6 अपॉन 10 डिग्री। फर्दर इसे चेंज करते हैं, देखिए मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 12 डिग्री 6 अपॉन 10 ये डिग्री रहेगा, और मैं इसे किस में चेंज कर दूंगा भाई, डिग्री को किस में चेंज करते हैं मिनट में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, अभी मिनट में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए मिनट के लिए हम एक छोटा सा डैश यूज करते हैं इस तरह से, और सेकंड के लिए हम डबल डैश यूज करते हैं, तो जो एंगल बनेगा ना सेंटर पे वो 12 डिग्री 36 मिनट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए एक सर्किल हमें गिवन है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर कही गई है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ये हमारी 20 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। और हमसे कहा गया लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो देखिए अगर ये सर्किल होता है तो कॉर्ड हमारी क्या होती है, कॉर्ड होती है वेब वो लाइन या वो लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे मिलाता है। तो सर्कमफ्रेंस पे मैंने एक जगह यहाँ मिला दे, एक यहाँ मिला दे, 20 सेंटीमीटर की मैंने एक कॉर्ड ले ली, ठीक है ना, और इस वाले पॉइंट को सेंटर को भी मैंने इस वाले पॉइंट से मिला दिया। तो देखिए हमसे कहा क्या गया फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो देखिए ये वाली हमारी जो है माइनर आर्क हो जाएगी यहां से यहां तक, तो ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस, तो रेडियस कितनी हो गई हमारी 40, डायमीटर था अपॉन में 2 कर दिया,
20 सेंटीमीटर, तो ये हमें गिवन है। अब देखिए अगर मुझे ये L फाइंड करना है, ये हमारी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, तो मुझे थीटा का पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो हम इस वाले रिलेशन से एंगल फाइंड कर देंगे, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। अब देखिए ये वाली हमारी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड ये 20 सेंटीमीटर, ये भी हमारी रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि OAB, ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा कॉर्ड AB जो है वो हमारी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। भैया जो रेडियस है, दोनों रेडियस OA इक्वल टू OB इक्वल टू वो भी कितने जगह 20 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के, लेकिन हमें तो सिर्फ इस वाले एंगल से मतलब है जो सेंटर पे बन रहा है। तो भाई थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमारा थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो इस डिग्री को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, रेडियन में चेंज कर रहा हूँ। तो 60 डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन। ये रेडियन हो गया अब हमारा, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज करते देखें, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो थीटा की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, पाई अपॉन 3 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क में फाइंड करनी है, L ऐसे रहने दिया, R कितना हमारा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 पाई अपॉन 3। ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, इफ टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, ठीक है ना। रेडियस जो है हम दोनों की, उसमें हमें रेशियो फाइंड करना। तो देखिए दो सर्कल बना लेते हैं पहले। तो एक सर्कल हमारा बड़ा है, देखिए ये वाली जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये सेम है कि जितनी लेंथ ऑफ आर्क ये है, ठीक है ना, तो इसने सेंटर पे यहां एक एंगल बनाया है, ठीक, और उतनी ही ये छोटा ट्रायंगल है तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क इतनी हो जाएगी, ये थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ये बड़ा बनाएगा। तो बेसिकली ये वाला 60 डिग्री का एंगल हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये भी लेंथ ऑफ आर्क L है, ये भी लेंथ ऑफ आर्क L है। कहा गया था ना आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो ये सेम लेंथ की आर्क है, ठीक। ये मैंने रेडियस मान ली R1 और ये रेडियस हो गई R2, ठीक। एंगल जो है हमारे 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ठीक। तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले वाले के लिए। देखिए लेंथ ऑफ आर्क, देखिए इसके लिए मैं C1 लिख रहा हूं, ये वाला C1 सर्किल है, ये C2, ठीक है ना। L इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, R1 थीटा, पहले वाले सर्किल के लिए जो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, क्योंकि R1 हमारी रेडियस R1 है और थीटा एंगल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा R1 और थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे 60 डिग्री। लेकिन हमें जो थीटा पुट करना होता है हमेशा रेडियन में ही पुट करना होता है, तो इस थीटा को मैं किस में चेंज कर दूंगा, रेडियन में चेंज कर दूंगा। रेडियन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन 180 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर ये रेडियन हो जाएगा, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई R1 अपॉन 3। ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी यूनिट, ठीक है जी। अब मैं निकाल रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क सेकंड वाले सर्किल के लिए, तो वो L कितना हो जाएगा, R2 थीटा, क्योंकि यहां पर जो हमारा रेडियस है वो R2 है, एंगल क्या है थीटा, ये वाला। फिर दोबारा से R2 थीटा की जगह मैं कितना लिख दूंगा 75 डिग्री, और इसे मैं फिर दोबारा से रेडियन में चेंज करूंगा क्योंकि एंगल हमें डिग्री में नहीं रखना है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 2 जा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5 पाई R2 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट। तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या कहा गया, हमें जो ना रेशियो फाइंड करना है रेडियस का, दोनों की रेडियस का, R1 अपॉन R2 हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्या कहा गया था, लेंथ ऑफ जो
आर्क है ना वो दोनों सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भैया पहले वाले की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो L दूसरे वाले की लेंथ के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बराबर है इसके तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो पाई R1 अपॉन 3 इक्वल टू पाई 5 पाई R2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 12। देखिए दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये R2 में इसके अपॉन में लेकर आ रहा हूं तो कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2। ये वाला जो 3 था क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा तो किस क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 4। इसका मतलब रेशियो कितना आ जाएगा रेडियस में 5:4 आ जाएगा। जब भी हमें थीटा रखना होता है यहाँ पर वो हमेशा रेडियन में ही रखना है, डिग्री में हम एंगल को नहीं रखेंगे। इस वाले रिलेशन में थीटा हमेशा रेडियन ही होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 और 21। देखिए तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। मैंने मान लिया कि एक घड़ी है और उसमें पेंडुलम इस तरह से, देखिए यहां से ये पेंडुलम चल रहा है और वो यहां तक इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये लेंथ ऑफ आर्क इतनी बना रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क हमें तीनों केसों में अलग अलग दी हुई है। पहले वाले केस में लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने ये मान लिया कि जो L है ये 10 सेंटीमीटर हो गया भाई यहां से यहां तक। और ये हमारा पेंडुलम है तो ये हमारा किसका काम करेगा रेडियस का, तो रेडियस हमारी क्या गिवन है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा, वो रेडियन में ही बनेगा और हमसे रेडियन में ही आंसर पूछा है। तो पहले वाले पार्ट के लिए हम करते हैं, देखिए थीटा इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है हमारी 75, 5 2 10, 5 1 5, 5 5 15। तो एंगल जो रहेगा ना वो 2/15 रेडियन। पहले वाले केस में जो एंगल रहेगा ना, जो पेंडुलम एंगल बना रहा है वो 2/15 रेडियन का बना रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में देखिए जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर जो हमारे इस बार लेंथ बन रही है वो 15 सेंटीमीटर बन रही है। फिर से भाई फॉर्मूला लग जाएगा थीटा इक्वल टू L अपॉन R। इस बार L हमारी कितनी है 15 और अपॉन में R कितना 75, 15 1 15 5 75, तो 1/5 रेडियन। देखिए इस वाले रिलेशन से जब भी थीटा आता है वो रेडियन में आता है। थर्ड वाले केस में इस वाली लेंथ को हम कितना मान लेंगे 21 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो लेंथ कितनी है 21, रेडियस कितनी 75, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 25, तो 7/25 रेडियन। तो तीनों एंगल हमारे फाइंड हो गए हैं जो पेंडुलम बना रहा है। करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2।